प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 51 से 72 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 1 से 9 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम बनाकर समस्त मनुष्य जाति को कर्म के तत्व का अर्थात कर्म के रहस्य का ज्ञान दिया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि एक मनुष्य को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए जिससे वह उस कर्म के बंधन में न बंधे तथा वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके, क्योंकि जो मनुष्य सकौम भाव से अर्थात फल को दृष्टि में रखकर जो भी कर्म करता है वह उस कर्म का अच्छा व बुरा फल अवश्य ही प्राप्त करता है। मित्रों, आज का अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 51 से 72 के ज्ञान के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी धर्म के विषय में मोहित हुए उस अर्जुन को ज्ञान योग व कर्म योग की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, अर्थात जब तेरे अंतःकरण में उत्पन्न यह मोह नष्ट हो जाएगा, उस समय तू सुने हुए व सुनने में आने वाले इस लोक तथा परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनने के कारण तेरी विचलित हुई बुद्धि जब परमात्मा में अचल तथा स्थिर हो जाएगी, उस समय तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा के साथ सदा के लिए संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित वह परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है तथा आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात योग को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, दुखों के प्राप्त होने पर जिस पुरुष के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता तथा जो पुरुष सुखों के प्राप्त होने पर सर्वथा निष्प्रिय रहता है, अर्थात उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से रहित होता है तथा जिसके राग, भय तथा क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर प्रत्येक शुभ वस्तुओं को प्राप्त करके न तो सदैव प्रसन्न ही रहता है तथा न ही अशुभ वस्तुओं को प्राप्त करके उनसे द्वेष ही करता है, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। जिस प्रकार कछुआ संकट का समय आने पर निज अंगों को सभी ओर से समेट लेता है, ठीक वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी मात्र विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उन विषयों में रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थितप्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये पीड़ा देने के स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, अर्थात उसे मार्ग से विचलित कर देती हैं। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, एक साधक के लिए यही उचित है कि वह संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करे
तथा एकाग्रचित रूप से मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो पुरुष सदैव विषयों का चिंतन करता रहता है, उस पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, तथा अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उसके अंतःकरण में उन विषयों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है। तथा जब उस कामना में विघ्न पड़ने लगता है, तो उस पुरुष के अंतःकरण में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध के उत्पन्न होने से पुरुष में अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से उसकी स्मृति में भ्रम हो जाता है, अर्थात उसकी स्मरण शक्ति शिथिल हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, तथा बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। परंतु जिस साधक का अंतःकरण उसके अधीन होता है, तथा जिस साधक ने निज इंद्रियों को भी अपने वश में किया हुआ है, वह साधक राग द्वेष से रहित होकर विभिन्न प्रकार के विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर वह कर्मयोगी संपूर्ण दुखों से रहित हो जाता है, तथा उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। जिस मनुष्य ने निज मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं होती, तथा उस अस्थिर बुद्धि से युक्त मनुष्य के अंतःकरण में किसी प्रकार की भावना भी नहीं होती। अतः एक भावनाहीन मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती, तथा उस शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, अर्थात छिन्न भिन्न कर देती है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस भी इंद्रिय में आसक्त रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस संयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, अर्थात नष्ट कर देती है। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, अर्थात सभी प्रकार से विषयों से हटी हुई हैं, उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य शांत स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में एक स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, तथा जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, उस परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जिस प्रकार नाना प्रकार की नदियों के जल प्रवाह सब ओर से परिपूर्ण तथा अचल प्रतिष्ठा वाले विशाल समुद्र को विचलित किए बिना ही उसी में समा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ही सभी भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित तथा स्पृहा रहित अर्थात कामना रहित होकर विचरण करता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, तथा वह अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुधिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्लोक संख्या 1। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार कर्म योग के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हुए कहता है कि हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में कर्म की अपेक्षा ज्ञान अत्यंत श्रेष्ठ है, तो हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। श्लोक संख्या 2। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप मिश्रित वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, अतः आप मुझसे भली भांति निश्चित करके वही बात कहिए जिसे सुनकर मेरा कल्याण हो जाए। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। श्लोक संख्या 3। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में मेरे द्वारा पूर्व में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणां न रम्भान्यष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च सन्निस्नादेव सिद्धि समाधिगच्छति।
श्लोक संख्या 4। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना ही निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है, तथा न मात्र कर्मों का त्याग करने से ही सिद्धि को अर्थात सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणः। श्लोक संख्या 5। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि समस्त मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। अर्थात समस्त मनुष्यों को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्लोक संख्या 6। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य निज समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगं त्यक्तः स विशिष्यते। श्लोक संख्या 7। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह पुरुष श्रेष्ठ होता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मणः। श्लोक संख्या 8। हे अर्जुन, अतः तू सदैव शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को ही कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरे देह का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तस्संगः समाचर। श्लोक संख्या 9। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में ही लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंधता है। अतः हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति किए जाने वाले निज कर्तव्य कर्मों को कर। प्रिय मित्रों, आज के अंत में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंत में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंत की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।